और ध्यान कर लीजिए, सभी लोग जिसको भी डाउट पूछना है वो केवल कैनाल से ही पूछेगा, ठीक है, नहर से ही पूछेगा। अदर चैप्टर या अदर टॉपिक जो पूछना है वो फिर जब कल सेशन फिर लाएंगे तो उसमें पूछना, जो टॉपिक होगा बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर कैनाल देखते हैं, नहर। तो यहाँ पर जो हमें नहर बनाना है वो कौन कौन से बनाने हैं, मैंने बताया है कि जो सेक्शन होता है, पहले बात तो ये सेक्शन जो होता है इसको समझिए, आखिर सेक्शन है क्या, आखिर सेक्शन है क्या, जो हमारा नहर होता है वो सेक्शन है क्या। देखिए अक्सर आप लोग ऐसे ही नहर देखे होंगे, ऐसे क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा ऊंचाई पर रहता है, इस तरह से ऐसे, और यहाँ पर पानी ऐसे भरा होगा और ऐसे ऊंचाई पर ये रहेगा, पानी इसमें क्या होगा, ऐसे भरा रहता है, पानी ये बहता रहता है। इसको अगर लंबाई में देखें तो आप ऐसे लंबाई क्या करते हो, इसे कर देते हो, तीन लंबाई में पूरा पानी यहाँ पर, पानी ऐसे क्या करेगा, इसमें पानी ऐसे से बहता रहता है ना, पूरा पानी ऐसे फ्लो होता है, ये क्या हो जाता है, पूरा मिट्टी हो जाता है, मिट्टी ऐसे पूरा भरा रहता है, ठीक है। ये भी पूरा ऐसे भी भरा रहेगा मिट्टी इसमें, ठीक। और पानी फिर हमारा ऐसे इसमें से पानी बहता रहता है, क्यों, ऐसे ही नहर होता है भाई, नहर में जो पानी है ऐसे ही भरता रहता है। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई कैसी होगी, वो लेंथ कुछ इसके अकॉर्डिंग होगी, ये क्या है, इसकी लेंथ है, क्या है, लंबाई है नहर। तो नहर कैसी है, ये लंबाई में ऐसी लंबी पूरी चली जाएगी। अब लंबाई बहुत हो जाती है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कई किलोमीटर तक लंबी नहर ऐसे चली जाती है, देखे होंगे। अब इसको हम क्या करें ना, जैसे आप लोग ड्राइंग पढ़ते थे, बिल्डिंग वगैरह ड्राइंग पढ़ते थे, समझ नहीं आ रहा है, कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आएगा। आप लोग ना वही बताए थे एक बार कहानी की, नहीं, आप लोग किस टाइप के स्टूडेंट हो, वो थर्ड सेमेस्टर वाले जानते हैं, आप लोग में भी जानते होंगे कि आप लोग को ना खाना बना के और वो हलवा वाला जो बताए थे कहानी, वही वाला है आप। चलिए, तो हम सिखा, आप बताते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हम बताते हैं, ठीक, हाँ परेशान मत होइए। चलिए, कैनाल, तो आपके अकॉर्डिंग चला जाए, कैसा चला जाए, आपके अकॉर्डिंग चला जाए, जैसा आप कह रहे हो, ठीक। हाँ, ये है क्या, ये हमारी नहर है, ये क्या है बच्चे, ये नहर है, ठीक है, ये क्या है, नहर है, ढेर सारी नहर हो गई यहाँ पर, ठीक, इसको हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है, फिर आपको समझाते हैं कैसे ये नहर बनती है, ठीक है। चलिए, ये भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए, ये भूल जाइए, आइए असली मुद्दे पर। कहाँ गया भाई, डेस्कटॉप में सेव किए थे ना, ठीक है। एक तो फिगर ये हो गया, ये नहर हो गई, और दूसरी नहर जो है ये हो गई, कहाँ गई भाई, अब एक दिन इसको ना क्लियर पूरा क्लीन किया जाए, इतना ज़्यादा हो गया है कि उसी में खो जाता है, और ढूंढना मुश्किल, मुश्किल क्या नामुमकिन, नामुमकिन तो नहीं है, एक है, चलिए दूसरा नहीं दिख रहा है हमें, छोड़ो, एक किस काम चला लेने दें हम लोग, ठीक है। ये क्या है, नहर है ना, नहर दिख रहा है, ऐसे रहता है। अब देखिए इसमें जो नहर है ना, ये नहर की हम कहें कि लंबाई में नहर कैसी है, अगर हम कहें लंबाई में नहर तो कैसी नहर होगी लंबाई में, लंबाई का मतलब है कि ऐसे ये पूरा लंबी है, कैसे है, ये पूरा लंबाई कैसी है, पूरी ये लंबी है, ठीक। अब यहां पर हम कहें आपसे लंबाई की बात करें तो लंबाई ऐसी है, हम कहें इसको आप काट दो, क्या करो, इसको काट दो, कैसे काटोगे, आप क्या करोगे, इस पर ऐसे क्रॉस सेक्शन ऐसे काट दोगे, जब आप इसको काटोगे तो क्या क्या दिखेगा आपको, क्या क्या दिखेगा क्रॉस सेक्शन में, कटा हुआ भाग, ऐसे इसको काटो, इसको भी काट कर ऐसे निकाल दो, क्या क्या दिखेगा, जब आप इसको काटते हो ना,
काटने के बाद आपको ऐसे यहाँ पर इधर से देखेंगे तो ऐसे ऊंचाई से ऐसे दिखेगा, फिर ये नीचे आएगा पानी का लेवल होगा, फिर ऊपर जाएगा इस तरह से लेवल होगा। तो ये कटा हुआ भाग ना आपको दिखेगा। ऐसे अगर कट किए आप, जब आप इसको कट करोगे तो कैसे दिखेगा? आप ऐसे ही बनाओ, जरा सा इमेज बनाओ, इसको इमेज आप बनाओ, देखिए कैसे दिखेगा। यहां पर जब आप रहोगे तो यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखता है, हम इधर रहेंगे तभी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे ये जाएगा, ये इस प्लेन होगा यहाँ पर बैंक, ये बैंक ऐसे आएगा, पानी का लेवल ऐसे रहेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये लेवल ऐसे जाएगा। तो हम यही कटा हुआ भाग वाला ही तो बनाते हैं, ये देखो कटा हुआ भाग वाला ही तो बनाते हैं, ये यही भाग तो बनाते हैं ना, क्यों? तो इसी को तो आप बोलते हो ना क्रॉस सेक्शन, क्या बोलते हो? एक्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन, यही बोलते हो, यही बोलते हो ना क्रॉस सेक्शन। आप यही तो बनाते हो। यहां पर फिगर क्या है? तिरछा है, इसलिए ज्यादा बड़ा चौड़ा दिख रहा है। छोटा करके बनाओ तो छोटा दिखेगा, ठीक है। यहां बस समझना है, यहां डायमेंशनिंग नहीं अभी देखना है, अभी डायमेंशनिंग हम बाद बनाएंगे। तो कौन सा व्यू आप बनाते हो? आप ये जो नहर होती है, नहर को ऐसे चाकू लेके काट दो आगे से, और काटने के बाद जैसे सांप रहे लंबा सा, और सांप को ऐसे काट दो। आई बात समझ में? तो उसी तरह से ये नहर को ऐसे काट दो, और काट कर देखो क्या क्या दिखेगा, ठीक है। तो ये बेड आपको दिखेगा, जो पानी वाला बेड है ये दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। इधर वाला भी बैंक होता है, स्पॉइल बैंक, ठीक है। और इसी में क्या है, देखो यहाँ पर रोड भी है, ये रोड भी एक तरफ रहता है। ये भी थोड़ा सा गांव वाला है, तो इतना अच्छा क्लियरेंस हर एक चीज नहीं है इसमें क्लियर, ठीक है। तो बगल में रोड भी रहता है, ठीक। तो ये हम जब भी आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा, वह हमेशा आपसे पूछेगा क्रॉस सेक्शन, कटा हुआ भाग आपको बनाना होता है। अब यहां पर हमारे तीन तरीके की नहर होती हैं। तीन तरीके का मतलब कौन कौन से? तीन टाइप से क्रॉस सेक्शन होते हैं। जो क्रॉस सेक्शन आपके बनते हैं वो तीन तरीके के बनते हैं। एक तो कौन सा? एक तो होता है फुल्ली कटिंग। क्या होता है? फुल्ली कटिंग। फुल्ली कटिंग का ये मतलब है कि जैसे यहां पर क्या है ना, देखो ये लगभग क्या है, पार्शियली में है। पार्शियली का मतलब है कि यहां पर भी थोड़ा बहुत मिट्टी देखो डाला गया है, ऊपर भी डाला गया, उसके बाद कटिंग किया गया है। तो थोड़ा सा फीलिंग है, थोड़ा सा कटिंग भी है। यहां कटिंग भी किया गया, फीलिंग भी किया गया। यदि पूरा ग्राउंड बराबर हो, पूरा ग्राउंड ये क्या लेवल बराबर हो, और उसके अंदर काट करके बना दिया जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? फुल्ली कटिंग में। फुल्ली फीलिंग का मतलब है कि ग्राउंड लेवल से ठीक ऊपर बनाया जाए। अगर ग्राउंड लेवल है उसके ठीक ऊपर हम लोग क्या करें, नहर को बनाए, तो फुल्ली फीलिंग हो जाएगा। ये स्पॉइल बैंक वगैरह एकदम ग्राउंड लेवल के ऊपर रहेंगे। और एक होता है पार्शियल कटिंग एंड पार्शियल फीलिंग। पार्शियल कटिंग एंड पार्शियल फीलिंग। तो पार्शियल कटिंग क्या होता है? जैसे ये वाला दिख रहा है, देखिए ग्राउंड लेवल थोड़ा नीचे है ना इधर वाला, और इधर वाला नीचे है, एरिया देखिए सब नीचे है थोड़ा। तो मतलब ये तो स्पॉइल बैंक को थोड़ा ऊपर उठाया गया है, और यहाँ पर कटिंग में भी नीचे किया गया है, ठीक है। तो जब भी हम बनाते हैं ना, ये क्रॉस सेक्शन व्यू बनाते हैं, कितने लोग को पहले अब यहाँ पर जितना जितना चीज पूछे वही चीजें आपको बताना है, फालतू अपना दिमाग नहीं लगाना है। कितने लोग को ये क्रॉस सेक्शन व्यू समझ में आया? क्रॉस सेक्शन क्या होता है बताइए? कितने लोगों को क्रॉस सेक्शन समझ में आया? और बार मोर में छोड़िए वो सब, बार बार स्पॉइल बैंक सब छोड़िए, उससे हमसे नहीं मतलब। अभी अभी जो मैं कह रहा हूं उस पर चर्चा कीजिए कि क्रॉस सेक्शन व्यू देखना कितने लोग को समझ में आएगा, आ गया क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं बताइए। जो टॉपिक बात कर रहे हैं उतने आप एल सेक्शन दुनिया भर का कुछ मत करिए, ये आप सबसे खराब आदत है। देखिए अभी तो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूं ड्राइंग, जो बना दिया वीडियो अपलोड है बनाने वाला, लेकिन यहां पर डाउट क्लास ले रहा हूं। डाउट क्लास का मतलब जितने टॉपिक पर बात करूं उतना आप बताते रह चलिए, बस वो आगे चलिए। समझ में आया? क्रॉस सेक्शन का मतलब यह है कि जैसे नहर पूरी लंबाई में है, उसको हम बीच में से काट दें, और काट कर आगे वाला भाग हटा दें, और फिर वहीं खड़े होकर देखें कि क्या हमें दिखाई दे रहा है। हमें क्या क्या दिखाई देगा? ये बेड दिखाई देगा, ये बेड दिखाई देगा, ये इधर वाला बैंक दिखाई देगा, इधर वाला बैंक दिखाई देगा। रोड होगा तो रोड भी कटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इतनी सी, और बर्म वगैरह जो भी होंगे सब दिखाई देंगे। आई बात समझ में? इसमें बर्म है या नहीं है वो सब अलग मैटर है, ये सब लोकल वाले हैं बने हुए, तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमको बस जानना अभी यहां पर है क्रॉस सेक्शन व्यू क्या होता है, ठीक। एल सेक्शन के व्यू जो होता है, ये तो क्रॉस सेक्शन व्यू हो गया, सबको समझ में आ चुका। जिसको नहीं समझ में आएगा हैंड रेज करेगा, ठीक है। हाँ, अब यहां पर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पे जो आएंगे तो क्रॉस सेक्शन व्यू हो गया। कुछ लोगों के मन में ये होगा कि एल सेक्शन व्यू क्या होता है। एल सेक्शन का मतलब है लंबाई में, एल सेक्शन का जो मतलब है वो लंबाई में होता है। जैसे ये क्या है, ये पूरी लंबाई में ऐसे है ना, ये क्या है, ये पूरी लंबाई में है।
तो एल सेक्शन व्यू मतलब इधर से जब खड़े होकर यहां से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा, ठीक। लेकिन आपको एल सेक्शन व्यू जल्दी पूछेगा नहीं एग्जाम में, पूछता ही नहीं कभी, हमेशा आपसे क्रॉस सेक्शन पूछता है। तो एल सेक्शन की व्यू मतलब ये होता है जब साइड से आप देखेंगे तो ये लंबाई में पूरी नहर दिखनी चाहिए। लंबाई मतलब इसका जो ये साइड वाला जो यहां पर हम स्पॉइल बैंक की क्या हाइट होगी, ऊंचाई वो दिखेगी, यहां पर इसका बेड की क्या गहराई होगी वो दिखेगी, बस यही सब दिखेगा आपको, बाकी इधर वाली चीजें नहीं दिखेंगी कुछ। साइड से देखने पर खेत में खड़े हो जाएगी, वहां से देखिए क्या क्या दिखेगा आपको, ठीक है। ऊपर से नहीं देखना है, सामने से बस देखना है इधर। वो क्या होता है, लंबाई में आप देख रहे हो तो एल सेक्शन भी हो गया। क्रॉस सेक्शन व्यू कटा हुआ भाग जब देखते हो तो क्रॉस सेक्शन भी हो गया, ठीक है। अब किसी को दिक्कत, इन दो मैटर पे बात हो गई, चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहां पर हम ये देखिए कुछ लोगों के मन में ना ये संदेह रहता है कि हम जो डायमेंशनिंग लें वो जो बनवाए हैं सर वो वाला लें, या फिर जो स्टैंडर्ड कुछ है वो लें, या पेपर में जो दिया है वो लें। देखिए जब क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन यहां पर दो तीन तरीके से पूछता है। क्वेश्चन जब भी पूछेगा या तो वो पूरा वैल्यू दे रखेगा, या तो वो पूरा वैल्यू दे रखेगा, या तो कुछ नहीं दे रखेगा। जैसे पिछली बार वो पता नहीं कौन पेपर बनाया था, ठीक है, वो थ्योरी भी बहुत ज्यादा दे रखा था, हो सकता है इस बार भी वैसे वही आदमी मिल जाए बनाने के लिए, वही टीचर, तो फिर वैसे ही बनाए। लेकिन कुछ चीजों में ना डाटा दे रखता है, कुछ में डाटा दे नहीं दिया रहता। जब डाटा नहीं दिया रहेगा तब तो आप कुछ भी बना के आ जाइए, आपको नंबर मिलने वाला है। जैसे देखिए यहां पर क्या था, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां पर देखिए, और नंबर को भी ध्यान में रखना है। ये नहीं बहादुरी है कि पेपर करके आना, बहादुरी यह है कि समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हमको करके आना है। क्वेश्चन यहां पर नहर वाले की बस अभी चर्चा करते हैं, बाकी फिर हम चर्चा डेली कर देंगे, डेली क्लास ले लेंगे आधा घंटा एक घंटा। तो नहर के संरेखण में ध्यान योग्य बिंदु लिखें। जब भी हम नहर का अलाइनमेंट करते हैं किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, तो किन किन बातों की ध्यान रखेंगे कि यहां पर ज्यादा नहर क्या हो, टर्निंग न किया गया हो नहर की, जो अलाइनमेंट हम बना रहे हो तमाम गांवों से होकर जाए, खेती वाली जमीनों से सटकर जाएं, तो बहुत सारी बातों का ध्यान यहां पर रखना पड़ता है, ठीक है। ये मैं लिखवाया भी हूं जब आप सिंचाई विभाग पढ़ रहे थे, ठीक। वहां पर आंशिक भराव एवं आंशिक कटाव में नहर का क्रॉस सेक्शन खींचिए। आपसे कहा है क्या एल सेक्शन खींचने के लिए, बताइए, ध्यान से पढ़ते रहिए, बस हर टॉपिक पर आएंगे, परेशानी होने की जरूरत नहीं है। क्रॉस सेक्शन खींचने के लिए कह रहा है आपसे, क्रॉस सेक्शन खींचने के लिए, एल सेक्शन तो नहीं कर रहा है। तो क्रॉस सेक्शन पूछा ना, चाहे क्रॉस लिख दे चाहे ऐसे क्रॉस बना दे, वही कटा हुआ ही भाग आपसे पूछ रहा है बनाने के लिए। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें समझना यह है, कह रहा है किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए, और कह रहा है 2 इंटू 5 इंटू 10 नंबर का पेपर है, मतलब 10 नंबर के दोनों क्वेश्चन है, मतलब ये 5 नंबर में लिखना भी है, 5 नंबर में बनाना भी है। इसका मतलब है कि यहां पर थ्योरी लिखने के बाद आपको रफली डायग्राम बना देना था। क्या करना था, रफली डायग्राम बना देना था। अगर किसी के पास हुनर हो तो स्केल के अकॉर्डिंग भी बना सकता है, वो डिपेंड करता कितना आप फास्ट वर्क करते हो, ठीक है। तो स्केल के अकॉर्डिंग आप बना देते तब पर भी हो जाता। लेकिन यहां पे ध्यान करिए, कर आंशिक भराव एवं आंशिक कटाव मतलब पार्शियली क्या है, पार्शियली फिलिंग एंड पार्शियली क्या है, एंड पार्शियली कटिंग, ठीक है। अब देखिए अभी यहां क्वेश्चन में कुछ डायमेंशनिंग नहीं दे रखा है, तो आप डायरेक्टली बना सकते थे, कोई इशू नहीं, चाहे जैसे बना देते। लेकिन यही ऐसे डायमेंशनिंग दिया होता जैसे यहां पर दिया है डैम वाला, देख रहे हो ऐसे दिया भी रहता है, तो आप इस डायमेंशन के अनुसार ही बनाएंगे, ठीक है। अब जो मैं फिगर ड्राइंग में दिया हूं बनाने के लिए, जो हमारा नोट्स में है, जैसे ये नोट्स आप लोग को मिला होगा, सभी लोग को ये नोट्स मिल गया होगा जिसमें ये पूरा फिगर है, ठीक है, लंबा लंबा पूरा फिगर है ना ये, ठीक, ये नोट्स सबको मिला है। तो इसमें जो है हमारे 3 फिगर हैं, क्या है, 3 स्टैंडर्ड फिगर हैं बस, ठीक। एक तो हमारा फुल्ली कटिंग वाला है, एक तो फुल्ली फिलिंग वाला है, एक पार्शियली एंड पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग है। तो यहां पर ना जो डायमेंशनिंग दे रखा है, कोई एक स्टैंडर्ड ऐसी डायमेंशनिंग ले लिया गया है, जरूरी नहीं है कि आप यही डायमेंशनिंग सेम बनाएं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है तो जितना डायमेंशनिंग दे रखा है उतना डायमेंशनिंग अप्लाई करिए, बाकी जो डायमेंशनिंग नहीं दे रखा है वो अपने अकॉर्डिंग आप चुन लीजिए, क्योंकि ड्राइंग के पेपर में ऊपर लिखा रहता है कि आप अपने अनुसार उचित जो है पैमाने ले सकते हैं, उचित जो है दूरियां ले सकते हैं अपने अनुसार, जो ना दिया हो आप ले लीजिए, जो दे रखा हो उसके अनुसार उसको रखिए, ठीक है। बाकी आप इसको अगर रट लिए हैं तो कोई बात नहीं, उतना वैल्यू चेंज कर दीजिएगा बस, अगर क्वेश्चन में दिया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है।
ये क्वेश्चन में थ्योरी दिया है, 5 नंबर बनाना भी है, तो हमको नहीं लगता कि डायमेंशंस बनाना था, ऐसे रफली बनाना था, लेकिन हो सकता है इस बार आ जाए, ठीक, क्योंकि हर साल आता रहा है। तो आप क्या करिएगा, इसको कैसे बनाना इस पर आते हैं। तो क्रॉस सेक्शन समझ गए, अब आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ लोगों के मन में चलेगा कि सर क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन मैं बता दिया कि एक तो ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है, दूसरा ये डाटा दे सकता है आपसे। जब डाटा देगा तो वहां पर हर एक चीज लिखा रहेगा, और नहीं देगा तो हम तब पर भी यह है बना लेंगे, दिया रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो वहां पर जब भी दिया रहेगा तो वो डॉवेल की हाइट दे रखता है, इस तरह से बेड का लेवल, बेड की चौड़ाई दे रखेगा, ठीक है, इस तरह से चीजें दिया रहेगा। तो यहां पर हम लोग फिर फिगर बनाते हैं कैसे, तो आइए देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग को स्लोप वगैरह भी लेना हमने सिखा दिया हर एक चीज, ठीक। चलिए, तो अब इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन यहां पर बनाते हैं। तो क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए ना आप शुरुआत क्या करिए, चाहे जिधर से करिए, क्या करना है, चाहे जिधर से करिए, आपकी इच्छा। क्या करें, क्वालिटी बढ़ाओ, मुझे नोट्स नहीं मिला है, सो रहे हो क्या, हम लाकर घर पे दे लो, बच्चे ले लो। एप्लीकेशन में सारी चीजें हैं, आप गाना सुनने और इससे फुर्सत तो होगी नहीं कि एप्लीकेशन में जाइए, एक आध घंटे वहां समय गुजारिए, क्या क्या फीचर्स हैं, कहां पर क्या चीज है, किस फोल्डर में क्या है, फोल्डर को ओपन करिए, उसको देखिए, कहां पर क्या नोट्स है, तब सीखेंगे, तब जानेंगे। कभी वहां जाते ही नहीं होंगे, अदर काम से फुर्सत ही नहीं होगी आपको। कितने लोग तो फोन करके पूछते सर सोल्यूशन पेपर भेज दीजिए, कोर्स ले रखे हैं, सारी चीजें हैं। जब आप स्टोर में जाते हो, सारा चीज जितना आपको मिलेगा, अगर आप पेमेंट किए हो तो सब स्टोर में ही आपको मिलता है। स्टोर में जाइए, 5th सेमेस्टर के कोर्स को अपना टच करिए, उसमें कंटेंट ऊपर दिखेगा, कंटेंट में टच करेंगे, सब फोल्डर बन के आ जाएंगे, और उसमें लिखा है ऑल सब्जेक्ट सोल्यूशन पेपर, ऑल सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यहां सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट को फोल्डर खोलेंगे, उसमें सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ अपलोड हैं, उसमें वीडियोज अपलोड हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद भी आप लोग को प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। भाई ऑल सब्जेक्ट सोल्यूशन पेपर भी है, ऑल सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, सब निकाल लो, पढ़ो बैठकर, हर एक चीज तो है। बुक अगर डाउट है तो बुक वाले में जाओ, बुक वाला है, फ्री स्टडी मटेरियल में सारे बुक अपलोड है, तो हर एक चीज तो सुविधा है आपके पास ऑलरेडी, उसका वो भी है, ठीक। तो यहां से आप जाके कर लेना अपना नोट्स वगैरह, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम लोग आगे देखते हैं, अब यहां पर आगे देखते हैं बनाना कैसे, फिगर को ड्रा कैसे करना है, ये मेन मुद्दा आ जाता है आप लोग का, ठीक है। सर वियर बता देना, एक मिनट, किसी का कोई डाउट है? हाँ, सिद्धार्थ वर्मा बोलिए। हाँ बोलिए। क्वालिटी देखिए एकदम एचडी में जा रहा है, एक्चुअली क्या है ना, आज अभी शाम से हो गया है सर्वर डाउन, मतलब हमारा नहीं, मतलब एप्लीकेशन का नहीं, जो ये वाईफाई लगा हुआ है ना, जियो फाइबर, वो यहाँ पर मौसम हो गया है खराब, वो हो गया डाउन, इसीलिए आप लोग को थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये अभी 3rd सेमेस्टर की भी क्लास ले रहे थे, एचएचएम पढ़ा रहे थे, उसमें भी यही प्रॉब्लम था। तो हो सकता है रात में सही हो जाए, क्योंकि मैं स्पीड भी चेक किया था, तो स्पीड जो देना चाहिए वो स्पीड नहीं दे रहा है, कम दे रहा है, ठीक है। इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आप लोग को लग रहा होगा। मैं क्लास नहीं लेने वाला था, मैं मना कर देता, लेकिन आप लोग सोचते कि सर की तो आदत हो गई है मना करने की, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्लास लेंगे, भले ब्लर ही दिखे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वो वीडियो अपलोड होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक। हाँ, देख रहे हो, मतलब मैं बोला, क्या बोला था मैंने, मैंने क्या बोला कि हम केवल कैनाल से टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन इतने उल्टा सीधा आ रहे हैं, देख रहे हो, कह रहे हैं कोई बोल रहा है सीपेस बता दिए, कोई बोल रहा है डैम बता दीजिए, देख रहे हो, मतलब हद हो गई भाई, थोड़ा सा वेट करिए। मैंने बोला कहाँ, मैं बोला कि यहाँ नहीं नहीं बताएंगे, हर एक टॉपिक अलग अलग दिन लाएंगे, उस दिन बताएंगे, क्यों परेशान हो आप। चलिए पहले काम करते हैं उस पर, कैनाल्स पर अपना फोकस करिए पहले, कुल मिलाकर जो टॉपिक इससे रिलेटेड दो डाउट है उसको पूछिए। तो सबसे पहले हम लोग पार्सली कटिंग एंड पार्सलिंग फीलिंग को बना लेते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, पार्सली कटिंग एंड पार्सली फीलिंग को, ठीक है। चलिए, स्लोप लेना भी सिखा देंगे, फिर से स्लोप लेना भी सिखा देंगे, इसी में थ्योरी क्लास चलेगी, परेशान मत होइए, इसी टाइम पर चल जाएगी किसी दिन। हम्म
जो जिसको आ रहा है वो जाकर दूसरे टॉपिक पर प्रैक्टिस करे, जिसको जो चीजें आ रही हैं वो दूसरे टॉपिक पर प्रैक्टिस करे प्लीज। हाँ संदीप पाल बोलिए। हाँ बोलिए। दूसरा डाटा ले। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई क्वेश्चन उठा ले। भूकंप। भूकंप चलेगा, आपका मैराथन क्लास 2-3 दिन चल जाएगा तो हो जाएगा कवर। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। अब डाटा हमें ढूंढना पड़ेगा ना यार। हाँ अभिषेक यादव बोलिए। हाँ बोलिए अभिषेक। ज्यादातर पार्शियली वाले में होते हैं, पार्शियली कटिंग पार्शियली फिलिंग। हम्म। हाँ बोलिए मोहम्मद अली बोलिए। कैसे? हाँ सबकी सेम होती है, 3.5 मीटर। स्लोप भी सब में सेम होता है। हम्म। और किसी का डाउट पूछते चलो ना, हम बनाना शुरू करेंगे फिर, या बना ले तब पूछो, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ आकाश बोलो। क्वेश्चन कहाँ से लाए यार, क्वेश्चन भेजो कोई क्वेश्चन। हाँ बताइए। हम्म। हम्म। कैसे, ये जो क्लास चल रहा है ये फिर से अपलोड हो जाएगा, फिर देखना अपना, चाहे जय बार देखना, क्या दिक्कत है? ना कुछ नहीं डिफरेंट है। अगर आप सीख गए हैं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई देखने की जरूरत नहीं है। हम्म। अरे बस करिए, आप वेट करिए थोड़ा सा, मैं बना रहा हूं नया क्वेश्चन लेके, ठीक है। क्वेश्चन निकाले तब तो बनाए। चलो यार, ये पेज भी फट गया है इसमें से। हाँ 1 मिनट रुक जाइए, देखिए कौन हैंड रेज कर रहा है बार बार। हाँ अंकुर वर्मा बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बताइए। क्या वीडियो नहीं चल रहा है? हम ही नहीं है तो कहाँ से दिखाई देगा यार, कुछ लिखी आप दिखाई दे रहा है? अजीब है। अभी हम कुछ कुरकर, अब अब दिखाई दे रहा होगा। कट करके फिर से चलाइए एप्लीकेशन। हम्म। कट करके फिर से चलाइए, चलने लगेगा सही। चलिए वेट कर लीजिए यार, थोड़ा सा आप लोग वेट करना ही नहीं समझते हैं। कह रहे वेट कर लीजिए तब तो आगे पढ़ाएंगे, बार बार उसमें हैंडरेज कर रहे हैं। हो सकता है सारे डाउट क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाए, समझ ही नहीं पा रहे हैं। देख रहे हैं, क्या पता वही क्वेश्चन नहीं उठा लिए हैं, हम एक क्वेश्चन लिए हैं वही चेक करें, सेम क्वेश्चन तो नहीं है।
नहीं, चेंज है। ठीक। चलिए, क्वेश्चन एक लिए हैं, सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा अलग है वही लगभग। ठीक है, जो ज्यादा आता है उसी टाइप बनवा भी रहे हैं, परेशान मत होइए। चलिए, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। पहले तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, क्वेश्चन जो जैसे पूछेगा, थोड़ा सा पेज फट गया है तो इसलिए इसका अच्छे से क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है। देख रहे हैं, क्वेश्चन एक आठ मिल जाता अच्छा तो काम हो जाता। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक सिंचाई जलमार्ग या एक सिंचाई कैनाल लिखिए। कैनाल जो पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग लिखिए, नहीं तो आप लोग फिर वही गड़बड़ कर दोगे। पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग, पार्शियली फिलिंग में है, उसका क्रॉस सेक्शन, उसका क्रॉस सेक्शन खींचिए। विशिष्टियां निम्न है, विशिष्टियां निम्न है। ठीक है, स्केल अपने अकॉर्डिंग मान लें। स्केल उचित स्केल मान लें, उचित स्केल मान लें, उचित स्केल मान लें। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, उचित स्केल आपको मानना है। ठीक है, अब सोचिए कि हमको डाटा क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो डाटा दे रखा है कि कैनाल के तली की चौड़ाई जो है, जो या फिर चैनल लिख लीजिए, चैनल, चैनल भी बोलते हैं इसी को, चैनल के तली की चौड़ाई, तली की चौड़ाई कितनी दे रखी है, ये बेड लेवल जो दे रखा है वो 3 मीटर दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है सब। और एक क्वेश्चन क्या था जो अभी आया दिखाए थे, कुछ नहीं दिया था। तो अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो कोई एक रटे हो वही वाला बना देना, और अगर दिया है तो इन डाटा का उपयोग करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, चैनल की कटाई, अगर जो नहीं दिया रहेगा डाटा में उस डाटा को अपने आप ले लेना। कटाई की गहराई, गहराई 1.20 मीटर है। ठीक, जलमार्ग की गहराई, तीसरा जलमार्ग की गहराई या फिर चैनल की गहराई, सॉरी 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 सॉरी, जल की गहराई है यहां पर, जल की गहराई कितना है, FSL 1.70 मीटर। उसके बाद क्या है चौथा,
बैंक्स की तली से ऊंचाई, बैंक की तली से ऊंचाई 2.40 मीटर। बैंक की ऊपरी चौड़ाई, बैंक की ऊपरी चौड़ाई, ऊपरी चौड़ाई क्वेश्चन जब दिया रहेगा ऐसे दिया रहेगा, ठीक, 2.40 मीटर। अब देखिए इसमें स्लोप नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है? स्लोप नहीं दे रखा है। जो आपको बनाते हो तो स्लोप देते हो जगह जगह पर, वो नहीं दे रखा है। तो जो डाटा नहीं दिया रहेगा उस डाटा को अपने अकॉर्डिंग ले लेना, जो डाटा नहीं दिया रहेगा। बाकी कुछ दिया है तो उसको उसमें अप्लाई कर देना बस, ठीक है। बाकी बिना डाटा का तो बनेगा नहीं। तो सबसे पहले आप स्केल लेना सीखिए। क्या करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन देख लिए ना कैसे देगा, ऐसे ही देगा, पार्शियली कटिंग एंड पार्शियल फिलिंग। यही क्वेश्चन फुल्ली कटिंग में दे भी सकता है, यही क्वेश्चन फुल्ली फिलिंग में भी दे सकता है, लेकिन ज्यादातर पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग ही पूछेगा आपसे, ठीक। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर देखिए कि आप स्केल ले लीजिए। स्केल कहें सर कितना ले लें हम, तो हमारी राय तो यह है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर ले लीजिए। मतलब 1 आरएफ कितना हो जाएगा? 1/50 हो जाएगा, ठीक है, आरएफ। क्योंकि आरएफ जो होता है आप लोग जानते ही हो, सेम स्केल मतलब सेम यूनिट रहना चाहिए, ठीक। तो 150। अब मतलब जितनी लाइनें ड्रा करोगे उसमें क्या करोगे आप? 50 का डिवाइड करोगे, ठीक है। तो स्केल आपका जो एक्चुअल में निकाल लिखना है, देना है, वो निकल के आ जाएगा। हाँ, किसको डाउट है? हाँ, रोड का भी डाटा नहीं दिया, मैं बता दिया, जो डाटा नहीं दिया रहेगा उसको अपने अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। कौन है? शुभम, इनका हैंड, हाँ बोलिए। कोई डाटा के अकॉर्डिंग नहीं लिया रहे, आप स्केल लेते हो। आप अगर आप बनाओगे तो आपको तो पहले से प्रैक्टिस करके आओ, आपको पता होगा कितना जाना है इसको, चौड़ाई इसकी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ये आर स्केल ले लीजिए। अगर आपके ड्राइंग में कम जगह है ड्राइंग शीट में, तो आप डाटा को इसको 100 कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर कर लीजिए, आपका फिगर छोटा बनेगा। और आप इस डाटा को अगर कम लिए हैं तो मतलब हमारा तब पर भी मीडियम में बनेगा। अगर और ज्यादा जगह है तो और ज्यादा लंबाई चौड़ाई बनाना चाहते हैं तो ये किसी डाटा के अकॉर्डिंग नहीं लेते, स्केल हम अपने अकॉर्डिंग मानते हैं। हम ज्यादातर क्या करते हैं कि हम अपने पेज के अकॉर्डिंग, देखिए जब भी आप 1.50 लोगे ना, अगर आप 1.50 लेते हो तो आपका फिगर इतना बड़ा बनेगा, देख रहे हो, इतना बड़ा फिगर बनेगा अगर आप 1.50 लेते हो। तो मैं बता दिया, एक बार प्रैक्टिस भी कर चुके हो, तो इतना बड़ा फिगर आप बना सकते हो ड्राइंग शीट पे, इनफ है, जगह होगी जरूर। तो अपना जो स्पेस है ना उसके अकॉर्डिंग काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्केल यहाँ पर लेना है। अगर आपकी जगह नहीं बची, छोटी बची, तो स्केल को 100 कर लो। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर करोगे तो 1 संबंधित 100 हो जाएगा आरएफ, तो वो फिगर छोटा बनेगा, इसका हाफ बन की फिगर आएगा, ठीक। हाँ, कोई डिफरेंट नहीं, लेकिन आप ऐसा बनाइए कि वो जो एग्जामिनर चेक करे उसको प्रॉपर वे में सब चीज दिखाई देता रहे, ठीक है। आप ऐसा लेकर बनाइए, ये भी दिमाग रखिए कि फिगर देखने में फिगर क्या हो, निकल के अच्छा से आए, ड्राइंग अच्छा दिखे। ऐसा नहीं, बहुत छोटा ले कर दोगे तो छोटा फिगर बनेगा तो क्या चेक करेगा वो, आपको भी प्रॉब्लम होगी ड्रा करने में, ठीक। हाँ, चलिए अब देखते हैं आगे। अब यहां पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है ना, सबसे पहले आप बीच में ही बेड को बनाना चाहे स्टार्ट करिए। जैसे कुछ चीजें यहां पर दे रखी है, डाटा में दे रखा है, जो बेड लेवल है, बेड लेवल कितना दे रखा है, बेड लेवल जो दे रखा है वो दे रखा है यहां पर, इसकी चौड़ाई 3 मीटर, 3 मीटर का मतलब है 300 सेंटीमीटर है। अब आप इस 3 मीटर को चेंज करेंगे कितने में, 300 सेंटीमीटर में, तो 300 में क्या करोगे, 300 में डिवाइड कर लीजिए। क्या करना है, 300 में डिवाइड कर लीजिए 50 का, क्योंकि स्केल 50 ले रखे हैं, तो ये 5 छक 30 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब अपने आप मिनी ड्राफ्टर से या फिर अपना स्केल निकालेंगे और आप क्या खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे, ठीक है। कितना ड्रा करेंगे, 6 सेंटीमीटर यहां पर ड्रा करेंगे। तो आप 6 सेंटीमीटर क्या करिए,
ड्रा कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ये ड्रा कर रहे हैं, ये रहा। तो हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रा कर लिया स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, यहां पर स्केल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, अब आपके माइंड में आएगा सर यहां पर तो बेड लेवल ये हो गया, अब आपको यहां पर स्लोप भी देना है, लेकिन कुछ डाटा और दिया होगा। ठीक, कुछ डाटा और दिया होगा। देखिए क्या दिया है, चैनल के तली की चौड़ाई कितनी दे रखी, 3 मीटर, तो हमने ड्रा कर लिया। चैनल की कटाई की गहराई, कितना चैनल क्या है अंदर ग्राउंड लेवल से कितना कटाई में है, तो 1.20 मीटर, एफएसएल से कितना है 1.70 मीटर। मतलब जो जल की गहराई है वो कितना है 1.70 मीटर। तो आपने देखा था कि जो हमारा फुल सप्लाई लेवल है वो क्या है, बर्म के बराबर है। फिगर पहले से आप देखे भी हो, बर्म के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो गहराई 1.20, मतलब टोटल हम 1.7 ले सकते हैं। तो ठीक है, टोटल 1.7 आप यहां पर ले लीजिए। ये कहा गया, ये रहा टोटल। यहां पर क्या करिए 1.7 यहां से ले लीजिए, ठीक है, टोटल 1.7 लीजिए। देखिए अब 1.7 है ना, पहले तो यहां देखिए 1.7 170 है, डिवाइड बाई 50 कितना आएगा बता दीजिए, एक 1.20 120 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50, दोनों की डाटा बताइए। कैलकुलेटर बगल में रखे रहिए, फटाफट कैलकुलेट करते रहिए, ठीक है, कैलकुलेटर रखे रहिए, फटाफट कैलकुलेट करते रहिए, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के बनेगा नहीं। 170 डिवाइड बाई 50 तो आएगा 3.4 सेंटीमीटर, मतलब हम लोग 3.4 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। उसके बाद क्या है 120 डिवाइड बाई 50 कितना ड्रा करेंगे, 2.4 ड्रा करेंगे ये, ठीक है। अब देखिए 170 हम लोग क्या करेंगे, मान लो सपोज जो लेना है आपको 170, आप क्या करिए यहां से ले लीजिए। यही एमडी अगर एमडी से बनाते ना तो एकदम परफेक्ट बनता, एमडी जब भी बनाओगे एकदम परफेक्ट बनेगा। देखिए ये परपेंडिकुलर है, कितना लेना है 3.4 ओवरऑल लेना है, टोटल लेना है 3.4 टोटल, 1 2 3, पूरी क्यों ड्रा हो गई लाइन, टच हो गई पूरी लाइन ड्रा हो गई, 1 मिनट मिटा दें पहले, ठीक है 3.4 ड्रा करना है। देखिए यहां पर क्या करना है आपको ध्यान से, 1 2 3.4, तो यहां पर बस ये पॉइंट मार्क करना है, बस एक पॉइंट यहां मार्क किए, एक पॉइंट यहां पर मार्क कर लो। अभी स्लोप लेना भी दिखाएंगे, 1 2 3 यहां पर मार्क कर लिया, ठीक है। यहां पर ये हमारा क्या रहेगा, फुल सप्लाई लेवल पर रहेगा हमेशा। तो यहां पर आप डॉट डॉट भी दिखा सकते हो, पानी वहां पर क्या होगा हमारा भरा रहेगा, ठीक। यहां पर आप डॉट डॉट भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इधर से हमको आगे ले जाना है, और इधर से भी हमको क्या करना है, आगे ले जाना है, ठीक है। क्लियर, क्लियर है। अब देखिए ये क्या है, हमारा जो फुल सप्लाई लेवल है टोटल वो 3.4 सेंटीमीटर 170, मतलब 1.70 मीटर, ये टोटल हो गया। आई बात समझ में, फुल सप्लाई लेवल जो कि है, फिगर खोल के रखे कि नहीं, हवा में ना बनाइए, फिगर प्रिंट कराए हैं ना, ये फुल सप्लाई लेवल एफएसएल, ठीक है, मैं बताया हूं फुल सप्लाई लेवल। जब फिगर रखे रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, जो डायग्राम है ये पूरा, ठीक 1.70 मीटर। अब आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर स्लोप देना है, और स्लोप कितना देना होता है 1.5 मीटर देना होता है, सॉरी 1.1 देना होता है, 1.1 देना होता है आपको स्लोप। अब हम आपसे कहें कि ये 1.70 हाइट है और यहां पर स्लोप 1.1 देना है, तो कैसे दोगे, कैसे दोगे, देखो ये हाइट कितनी है हमारी 1.7 है और इधर देना है, तो ऐसे ना होगा। अगर हम कहें कि ये स्लोप, अगर कोई यहां पर लाइन है इधर से, अब ये अलग बना रहे फिर मीटर रफ कर देंगे, यहां पर क्या है 1.70 है मीटर, ये हाइट हो गई, 1.1 का स्लोप देना तो कैसे बनाओगे आप, तो ये
1 इन करते हो तो यहां पर देखो, इस इधर क्या करो, सेम यहां पर 1.70 ले जाओ, सेम 1.70 इधर ले जाओ, ठीक, फिर ऐसे ड्रा कर दो, इधर मिला दो इसको, तो यहां पर स्लोप क्या बताएगा, ये 1.7 1:1 का यहां पर बन जाएगा, ठीक है, कितना बनेगा, 1:1 का बनेगा यहां पर, ठीक, आई बात समझ में। हाँ, देखिए सेम लेफ्ट साइड में भी ऐसी बनेगा, लेफ्ट साइड में जब आप करोगे 1.70 यहां पर है, अब ये क्या है हमारा, इधर हार्जेंटल वाला कितना जाना चाहिए, मतलब अगर 1 वर्टिकल है तो हार्जेंटल भी 1 हो जाना चाहिए ना, तो हार्जेंटल कितना जाएगा यहां से 1.70, ये भी जाएगा, मान के चलो, ठीक, तो इसको मिला दीजिए, ये भी ड्रा। अब कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि सर ये 1:1 वाला आप बना रहे हो, कहीं पर अगर 1.5 वाला बन जाएगा तो कैसे करेंगे, तो बच्चे वहां पर लिखा रहता है ना 1 इंटू n लिखा रहता है, हार्जेंटल कितना है वर्टिकल कितना है, तो अगर हार्जेंटल ज्यादा होगा तो ये 1.5 गुना यहां चला आएगा, तो स्लोप ज्यादा हो जाएगा, आई बात समझ में, भाई 1:1 है, तुम क्या करना है, आपको ध्यान इस बात का ध्यान देना है कि हम कितने 1 वर्टिकल जाना है तो हार्जेंटल कितना जाना है, सेम जाना है तो हार्जेंटल से यहां सेम ले जाओ, फिर यहां पर ड्रा कर दो, तो इसका मतलब 170 यहां पर है, तो यहां से हमें क्या करना है 1.7, मान लो सपोजेट हम यहां पर हो गए, यहां पर, ठीक है 1.7, फिर ये जितने हाइट है उतना यहां पर सेम वही यहां पर हो गया 1.7 हाइट यहां पर, और फिर हमने क्या किया, यहां पर स्केल उठाया, 1 मिनट आ रहे हैं, यहां पर स्केल उठाया, हमने क्या किया यहां पर इसको ड्रा करके मिला दिया, ठीक है, ये क्या किया हमने मिला दिया, देखिए ये क्या किया हमने मिला दिया, ये रहा, ठीक, उसी प्रकार से यहां पर मिला दिया, ठीक, उसी प्रकार से हमने यहां पर मिला दिया, 1 मिनट, तो ऐसे ही ड्रा करते जाइए, बनता चला जाएगा फिगर, ठीक है, ये रहा, देखिए बना कि नहीं, बताइए बना कि नहीं, वन 1.20 मीटर कहां होगी, उसकी भी चर्चा कर रहे हैं, क्यों परेशान हो, भी अभी परेशान मत होइए, उसकी भी चर्चा कर रहे हैं, 1.2 मीटर है, वो कह रहा है कि यहां पर क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि चैनल की कटाई की गहराई, मतलब कोई ग्राउंड लेवल था उसमें काट कर चैनल को क्या किया गया, अंदर काट कर उसमें बनाया गया, तो यहां पर क्या करिए आप, जो ये फिगर है, इस फिगर में ये ग्राउंड लेवल अभी हम दिखाए नहीं है, ग्राउंड लेवल कहां पर दिखाएंगे आप, ऊपर से 1.20 मीटर पर दिखाएंगे, कितने पर, ऊपर से 1.20 मीटर पर, मतलब कितना 2.4 पर लगभग, स्केल उठाइए, थोड़ा स्केल हमारा ना अपंग है, मतलब एक ही हाथ से चलता है, फास्ट हो जाता, देखिए यहां पर ऊपर से क्या करिए, यहां से 1.0 मीटर ले लीजिए, कितना 2.4, 2.4, 1 2 2.4, मतलब यहां पर, इधर देख रहे हैं, इधर ऐसे सेम इधर भी होगा, 2.4, 1 2 2.4 मान लीजिए इतना, ठीक, उठाइए स्केल यहां से, ठीक, यहां पर ये रहा, और यहां पर आप दूसरे कलर से पेन से इसको ग्राउंड लेवल दिखा दीजिए, ये रहा, ये क्या है इसका, ये ग्राउंड लेवल है, क्या है, ग्राउंड लेवल है, क्या है ये, ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल ये हो गए, अब ये ग्राउंड लेवल से ऊंचाई कितनी है इसकी 1.20 मीटर, 1 मिनट रुक जाइए, हम जब पूछा करें तब क्वेश्चन पूछा कर, तब नहीं आप लोग हैंड रेज करेंगे, अभी हम जो बता रहे हैं उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी 1.20 मीटर ये है हाइट, ठीक है, तो ये चीज आपको दे रखा है 1.20 मीटर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कटिंग की जो गहराई है, ठीक है, क्या कह रहा है, कटिंग की गहराई ना, 1 मिनट रुक जाइए देख ले, नहीं 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 गलत बना दिए, लग रहा है गलत बना दिए, 1 मिनट, जस्ट जस्ट चैनल की कटाई की गहराई कह रहा है ना, ये नीचे से बनाना था 1.20 मीटर, गलत हो गया, सॉरी, वो हमें लगा कि ऊपर से कह रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रफ करके फिर से बना लीजिए,
गलती करेंगे तभी आप भी याद रहेगा सर गलती किए थे कुछ, तो गलती तुम भी नहीं करोगे फिर। आई बात समझ, आपसे भी गलतियां नहीं होंगी, ठीक, अगर गलती की है। चलिए, तो यहां पर सेम वही है, कर लीजिए फटाक से। हम हाथ से ही बना दे रहे हैं भाई, क्योंकि हमारा टाइम लग रहा है स्केल से। देखिए, यहां से गहराई करा इस तल से ना, इस तल से आपको क्या करना है, 1.20 पर ले जाना। तो मान लो यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर होगा 1.20 मीटर। तो ये ग्राउंड लेवल क्या है इसका, यहां पर हो गया 1.20 मीटर पर। आया क्लियर? ये क्या हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया। हाँ बताइए, अब किसी को डाउट? देखिए यहां पर जितने क्वेश्चन में दिए हैं फिगर, मतलब जो जितना डाटा दे रखा है उस डाटा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। मतलब यहां पर ये फटाफट खींचना चाहिए आपको, ये मतलब बार बार समझाने से टाइम लग रहा है, इसको मत सोचिए। 1.70 पर क्या है, फुल सप्लाई लेवल खींचे हैं हम, ठीक है, डेप्थ फुल सप्लाई वाला है। यहां पर जो हमारा तल है ना, ये तल से क्या है, 1.20 मीटर पर है। तो यहां पर ग्राउंड लेवल कितने पे होगा, 1.20, मतलब ग्राउंड लेवल से इतनी कटिंग कर दिए हैं हम। कटिंग वाली जो गहराई है कितनी है, 1.20 मीटर है ग्राउंड से। इधर भी क्या होगा, ये इधर भी अगर हम लोग देखें तो यहां पर तली से ये कितना होगा, 1.20 मीटर पर होगा। आई बात समझ में, 1.20 मीटर होगा। अब कुछ डाटा नहीं दिया होगा इसमें, क्या कुछ डाटा नहीं दिया होगा, जैसे हम क्या कहें, अब जो यहां पर डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, ये हो गया कैपिटल डी 1.70 हो गया ना। सत्यम पाठक भगा देंगे, मार्क बता दे रहे हैं, हटा देंगे यहां से, रिमूव करवा देंगे, तो समझ लेना। तुम्हारा कोर्स फालतू की बकवास करोगे तो हम काफी देर से तुम्हारी नौटंकी सुन रहे हैं। पढ़ाना पढ़ना चाह रहे हो कि नहीं पढ़ना चाह रहे हो? जितना पेमेंट किए हो पेमेंट वापस ले लो, ठीक है, पेमेंट के साथ वापस भेजेंगे, इतना समझ लेना। मजाक बना लियो? सुधर जाओ, अभी मौका है। नहीं, अगर कल अगर ऐसी कमेंट देखा, आप दोबारा कमेंट देखेंगे ना, अभी फोन करके तुरंत रिमूव करवाएंगे कोर्स से आपको। केवल एक फोन करना है मैनेजर के पास, तुरंत रिमूव करेगा, काम खत्म। फिर पैसा भी ले लेना अपना, 512 रुपए ही पेमेंट किए हो ना, 512 रुपए पेमेंट करके आप अभद्रता ना फैलाइए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग देखें देखिए, जो ये एफएसएल देता है ना, फुल सप्लाई लेवल जो देता है वो क्या होता है आपका, कैपिटल डी होता है। और जो बर्म की चौड़ाई ली जाती है वो हम लोग क्या करते हैं, इस कैपिटल डी पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने वो फिगर आप देखे होंगे बगल में निकाल कर रखे होंगे, ठीक है, फिगर आप देखे होंगे बगल में निकाल के रखे होंगे, उसमें पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग के लिए जो बर्म की चौड़ाई है वो दे रखा है 2D। क्या दे रखा है, 2D दे रखा है। तो यहां से बर्म स्टार्ट होता है, यहां से भी बर्म स्टार्ट होता है। कितना दे रखा है, 2D दे रखा है दोनों तरफ। तो 2D का मतलब है कि ये जो हमारा 3.4 क्या है, ये डी है, जो हम लोग ड्रा कर रहे थे। इसमें हमने क्या किया, गुणा कर दिया, कितना हो गया, 2 चौक 8 और 3 2 तिहाई 6, 6.8 हमारी क्या हो गई, बर्म हो गई। अब हम लोग यहां पर 6.8 स्केल उठाएंगे और उस स्केल के अकॉर्डिंग 6.8 यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे, ठीक है। 6.8 हम लोग क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे आगे भी। क्लियर? चलिए, अब यहां पर स्केल उठाइए, 6 यहां पर देखिए ड्रा कर दीजिए आप फटाक से, 1 2 3 4 5 6.8 इधर हो गया ना।
उसके बाद यहां पर भी आपका स्केल लाइए, यहां पर 6.8 यहां पर ड्रा कर दीजिए, ठीक है। यहां से ये रहा, ये रहा, ठीक। आप कहेंगे कैसे सर 6.8 ड्रा कर दिए? बच्चे ये 2D है, 2D का मतलब समझ रहे हैं ना, वो आपको स्टैंडर्ड है। पार्शियल कटिंग एंड फिलिंग के लिए क्या होती है, 2D लेना पड़ता है। ये देखिए यहां से यहां तक क्या लेना है आपको, 2D लेना है। डी क्या है, HFL से है, ये FSL है, FSL जो हमारी आती है फुल सप्लाई लेवल से, 2D। तो डी यहां पर है, तो यहां पर क्या किया, 2D करके यहां पर स्केल के गार्डिंग हमने ड्रा कर दिया, यहां पर स्केल के गार्डिंग ड्रा कर दिया। ये क्या हो गया हमारा, बर्म हो गया। क्या हो गया, बर्म हो गया। किसी को डाउट यहां पर, ठीक है, किसी को डाउट? टू डी वाला एक बार देखिए। हाँ, यहां पर देखिए जो आप फिगर देखे होंगे, एक मिनट रुक जाइए। हाँ बिपिन बोलिए, क्या 2D नहीं समझ में आया? देखिए जो स्टैंडर्ड डाटा होता है, ये बर्म की चौड़ाई होती है ना, बर्म इसके बाद होता है, बर्म जानते हैं ना, जो मिट्टी वगैरह गिरती है तो पहले इसी पे आकर रुकेगी, अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि इसके अंदर तो अब पानी भरा होगा ना। ये अंदर क्या है, इसके अंदर तो रेड कलर का पूरा पानी भरा हुआ है ना, ये देखिए। तो अगर मिट्टी हमारी डायरेक्टली चली आती है नीचे, तो क्या होगा, इसी में डायरेक्ट गिर जाएगा। उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर बर्म थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, ताकि कोई इधर से मिट्टी वगैरह गिरे या बच्चा भी गिर जाए तो इसी पर आकर रुक जाए, पानी में तुरंत न जाए। उसके लिए हम लोग इसकी कुछ चौड़ाई होगी। चौड़ाई कैसे रखेंगे, वो स्टैंडर्ड चौड़ाई है 2D। 2D के मतलब है दुगना, डेप्थ का दुगना। डेप्थ कितना है, ये है डेप्थ 1.70 मीटर डेप्थ है, ये क्वेश्चन फिगर में दे रखा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, दुगना कर देंगे। मान लीजिए इसको दुगना करेंगे तो 17 दूना क्या हो जाएगा, 34। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, 17 दूना यहां पर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 340। अब आप 340 डिवाइड बाय क्या करिए, 50। तो 50 करेंगे तो कितना आएगा, 6.8 आएगा। और वो 6.8 ही हम यहां पर ड्रा कर दिए हैं। बताइए क्या चीज, कैसे ग्राउंड लेवल से बर्म जाएगा, कौन सा बना रहे हो, भूल गए? पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग बना रहे हो, वहां पर बराबर रहेगा। और हाँ वहां पर, यहां पर अपना बर्म क्या होगा, बराबर रहेगा। जब आप फुल्ली कटिंग बनाते तो वहां पर ग्राउंड लेवल से जाता, यहां पर ग्राउंड लेवल कहां है, नीचे रहेगा। आधा अंदर, ये जो नहर है आपका, नहर का जो तल है ये, वो आधा कटिंग में रहेगा, आधा फिलिंग में रहेगा। तभी तो पार्सली कटिंग, पार्सली। पार्सली कटिंग का मतलब क्या समझे आप, पार्सली का मतलब आंशिक रूप से कम, मतलब थोड़ा सा अंदर कटिंग में है, थोड़ा सा फिलिंग में है, यही होता है ना। तो हमारी नहर तो फीलिंग में जा रही ना, थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा फीलिंग में जा रहा है ना ऊपर, और थोड़ा सा कटिंग में भी है, तभी तो पार्सली कटिंग एंड फीलिंग हुआ। चलिए, और किसी का डाउट पूछते चलो, ये मत सोचो कि क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है। जब बिल्डिंग ड्राइंग 3-3 क्लास में खत्म हुआ है तो डाउट है, यहां पे एक बार डाउट क्लियर हो गया पूरी आपका नंबर मिल जाएगा। अच्छा चलिए, हम तो आधे क्वेश्चन करवा के छोड़ देंगे जितना का डाउट ज्यादा लोग पूछेंगे तो, क्योंकि डाउट क्लियर करना है, डाउट क्लास है। हाँ जितेंद्र बोलिए। हाँ 3 मीटर है, क्वेश्चन फिगर में दे रखा है। हाँ ये 1.20 तल से लेकर यहां पर ये ग्राउंड लेवल है, उतना कटाई है इसमें, अंदर है ये, इतनी नहर हमारी अंदर चली गई। डिस्टेंस हमारी ये डी हो गई, ये डी हो गई टोटल एफएसएल वाली जो होती है, फुल सप्लाई लेवल ही डी होता है। हाँ ये केवल पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग में 2 लेंगे। सिंचाई भी नहीं पढ़े थे क्या आप, 4th सेमेस्टर हमसे नहीं पढ़े थे ना, इसीलिए डाउट है।
देखिए मैंने कई चीजें बताई थी कि जब कुछ नहीं पढ़े थे तभी ना होता है ना 100 500 200 400 500 रुपए बचाने के चक्कर में सब नैया डूब जाती है। वही सुनो, पहले ध्यान सुनो, सुनो मैं बता रहा हूं क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन है अगर पार्सली कटिंग एंड फिलिंग रहेगा तो जो बर्म की चौड़ाई लेंगे वो हम 2D लेंगे, ये लिखवाए भी थे सिंचाई वाले में। और अगर ये फुल्ली वाला कटिंग रहेगा, फुल्ली कटिंग में नहर रहेगी तो बर्म की चौड़ाई हम लोग 1.5 गुना लेंगे, यही बताए थे ना, 1.5 गुना डेप्थ का लेंगे। और इसके लिए भी हमने बताया था, यहां पर भी है, अगर फुल्ली फीलिंग में रहेगा तो हम 3 गुना लेंगे बर्म की चौड़ाई। ये क्या है, फुल्ली फीलिंग वाली है, फुल्ली फीलिंग वाली है, इसीलिए कहे ना जब पढ़ो तो पूरा पढ़ो, नहीं पढ़ो ही मत। और ये क्या है, ये वाला हमारा क्या है, पार्सली कटिंग एंड पार्सली फीलिंग है। ये बर्म की चौड़ाई की बात हो रही है बच्चे, पार्सली कटिंग एंड पार्सली फीलिंग है। और ये वाला क्या है, फुल्ली कटिंग है। ठीक, तो बर्म की चौड़ाई जब एक तरफ लेंगे ना, सेम वही दूसरे तरफ भी होगी। आई बात समझ में, क्योंकि दोनों तरफ बर्म होंगे ना तो सेम होगी। अब ये हम पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग बना रहे इसलिए 2D ले रहे हैं। अगर ये हम फिलिंग पूरी फिलिंग बनाते तो हम 3D लेते। और अगर हम लोग इसको कटिंग बनाते, सॉरी फुल, एक मिनट यहां गलत लिख दी क्या डाटा यार, एक मिनट, ये डाटा इधर गलत लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, ये डाटा ही चेंज कर लो थोड़ा सा। ठीक, यहां पर इसको कर लो, कटिंग है ना तो कटिंग में 1.5 कर लो और पार्सलिंग में 2D कर लो। अब यहां पर देखिए, अगर ये फुल्ली कटिंग होगा तो 1.5 हो जाएगा, पार्सली में 2 ले ही रहे हैं, फील्डिंग में 3 हो जाएगा। आज के बाद ये रट लो एकदम, ठीक है, ये दिया नहीं रहेगा वहां पर। बहुत डाउट रखे हो यार सब लोग एकदम। हाँ, और डाउट किसी का? यहां तक क्लियर करो, आगे वाले तो कहानी है, वो तो बन जाएंगे। प्रदीप वर्मा बोलिए। हाँ 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 बराबर, हाँ बराबर है। बुक उक छोड़ दीजिए, बुक उक रख दीजिए बगल में, बुक उक रख दीजिए, जो बता रहा हूं वही बनाइए। एक ही कॉन्सेप्ट याद करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट याद करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे। हाँ बोलिए अमन चौरसिया। हाँ बताइए। हम्म हम्म हाँ हाँ, यही तो है पार्सली कटिंग और पार्सली फिलिंग का मतलब क्या है, कि जो ग्राउंड लेवल यहां पर था पहले से, हमने इतना कट करके बना लिया नहर, उसके बाद यहां पर मिट्टी फिल करके बना लिया, तभी तो पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग हुआ। नहीं तो फिर क्या होता, या तो कटिंग होता या तो फिलिंग होता। चलिए, ये सब अच्छे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, बदमाशी नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग वो देख लिए ना, कुछ लोगों नोटिस किया, हटाएंगे श्योर है, अगर बदमाशी चलेगी तो एग्जाम तक हटा देंगे 2 4 लोग को। अब बचे रहना, नहीं तुम्हारा पैसा भी, जो पैसों वो वापिस करेंगे, इतना भी समझ लेना। ये मत सोचना उसके बाद दोबारा एडमिशन नहीं मिलेगा फिर कभी। हाँ बोलिए संतोष बोलिए। क्या स्लोप? क्या स्लोप? स्लोप तो सब में देंगे, कहाँ हम कह रहे हैं नहीं देंगे, कहाँ पर बताओ इसमें। हाँ वो देखिए डिपेंड करता है कि क्या है, कौन सा फिगर बना रही है, सब तो याद करना है आपको। हम यहाँ पर पार्सली कटिंग 1:1 दे रहे हैं, अगर हम यही वहां पर बनाते, क्या है फीलिंग में बनाते, तो यहाँ पर फीलिंग वाले में 1.5 देते हैं ना। और उसके बाद एक और यहाँ पर है, यहाँ पर भी कटिंग में हम क्या है, एक संबंधी एक देते। तो कुछ डाटा है ना, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि किसमें कितना दे रहे हैं, तो कभी नहीं दिक्कत होगी। ठीक, और किसी कोई डाउट? हो गया सबका डाउट खत्म? बहुत जल्दी हो गया खत्म। हम्म
हाँ इंद्रदेव बोलिए। वही हम सोच रहे थे, इंद्रदेव का डाउट नहीं आया अभी तक। हाँ बताओ जल्दी से। क्या? हाँ लाइन वाले में क्या होता है ना, सब कुछ सेम ही रहता है, बस यहाँ पर ना एक लेयर ऐसे लगा देते हैं, मतलब या कंक्रीटिंग का या ब्रिक का बस लेयर लगा देंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। किसका? जो लेयर लगाते हैं, लेयर लेयर जो लगाते हैं। अब इसको तो यार कंफर्म तो नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा। वैसे इसका लेयर अगर हम देखें तो 10 से 12 mm तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब हाँ वही, मतलब 10 से 12 mm तक कर सकते हैं इसका लेयर। ठीक है, मतलब या नहीं, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है वो, तो स्लैब होगा, स्लैब से कम ही रहना चाहिए इनका। कुल मिला के हमको लगता है 8 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, वो आप देखना पड़े, क्योंकि अलग अलग का अलग अलग रखते हैं, लेकिन ज्यादातर आपसे लाइन कैनाल पूछेगा ही, हमें पता है, वो यही पूछना है उसको घुमा फिरा के। ठीक, देखना पड़ेगा तो आपको क्लियर फिर बताते हैं। चलिए, यहाँ दुर्गेश बोलिए, 1 मिनट, एक एक लोग दुर्गेश बोलिए, बोलिए नहीं आगे हम चले। अरे हो गया, ठीक है हम कर रहे हैं, अब इसके लिए भी कॉल कर रहे हैं। चलिए, हाँ आगे देखिए फटाक से। तो ये आपको यहां पर बन गया। अब हम लोग स्पॉइल बैंक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पॉइल बैंक दोनों तरफ बनाते हैं, या फिर हम लोग बैंक, स्पॉइल बैंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो मिट्टी निकलती है ना, उसी मिट्टी को इकट्ठा कर देते हैं। इस स्पॉइल का क्या मतलब? कूड़ा करकट होता है ना, तो वही मिट्टी को इकट्ठा कर देते हैं, इसलिए स्पॉइल बैंक भी करने लगते हैं। तो चाहे बैंक कहिए चाहे स्पॉइल बैंक कहिए। तो यहाँ पर कुछ डाटा और दे रखा है, इस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें, ठीक है, फटाफट समझ लीजिए, अब हो गया है सब कुछ क्लियर है। तो क्या यहाँ पर डाटा कुछ दे रखा है, यहाँ पर कह रहा है कि जो बैंक की तली से ऊंचाई जो है वो कितना है, 2.40 मीटर है। और यहां पर कह रहा है बैंक की ऊपरी चौड़ाई भी 2.40 मीटर है। इसका मतलब है कि यहां पर जो इसकी चौड़ाई है वो भी 2.40 मीटर है, और तली से इसकी ऊंचाई भी 2.40 मीटर है। तो इसका मतलब है कि यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको जब भी ड्रा करना है, इस यहां पर हाइट कितनी लेनी है, 2.40 मीटर। मतलब ये डाटा तो पूरा सब भरा जा रहा है, यहां पर ले लीजिए 240 डिवाइड बाई 50, कितना आएगा? 240 डिवाइड बाई 50। ठीक है, 4.8। तो 4.8 इसकी हाइट ले लीजिए यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां पर हाइट लीजिए इसकी, यहां से यहां तक 4.8। 4.8। अब इसकी स्लोप कितना रहता है? स्लोप कितना रहेगा इसका? 1.5 रहेगा ना। अब 4.8 हो गया। पूरा ड्रा हो जाता है। अभी बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं हो पाया है हमारा ना, इसलिए थोड़ा सा मिड रफ हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां से 4.8 लेना है, 1 2 3 4.8, यहां पर कुछ पॉइंट ये होगा और कुछ पॉइंट यहां पर भी होगा। ठीक है, 1 2 3 4, 4 हाइट ले रहे हैं ना, 1 2 3 4.8। क्या ऊपर है? फिर रफ हो गया। चलिए, ठीक, यहां पर पॉइंट ये आपको मिल गया। अब देखिए जरा सा, क्या आपको और देखना है, यहां पर स्लोप लेना है। अब इसका जो स्लोप आपको देना है वो 1.5 संबंधी 1 देना है। 1.5 का मतलब है कि एक वर्टिकल जाना है, h इंटू वी होगा ना भाई, h इंटू वी होगा। 1.5 का मतलब क्या है, यहां पर अगर 1.5, यदि यहां पर लिखा है 1.5 संबंधी 1 लिखा है, इसका मतलब h संबंधी v लिख रखा है। ठीक है, मतलब हमें वर्टिकल जितना जाना है उतना हॉरिजॉन्टल भी जाना है। आई बात समझ में? तो वर्टिकल यहां पर कितना जाना है, वर्टिकल हम कितना गए हैं, 4.8 गए हैं खींचने के लिए, ड्रा करने के लिए। वर्जिनल में कितना गए हैं, 2.4 हाइट पर गए हैं। ठीक है,
हाइट जो है, क्योंकि यहां से इसकी हाइट कितनी है, जो ऊंचाई है कितनी है बैंक की, 2.40 मीटर है। तो यहां पर हमारी 2.4 हो गया। उसके बाद अब यहां से 1.5 गुना कह रहा है, तो 4.8 में क्या करना है, 1.5 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4.8 में हम डायरेक्टली 1.5 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, 1.5 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। नहीं, कितना कम क्यों हो जा रहा है, 1.5 गुना ले जाना है ना, कम क्यों हो जा रहा है, अच्छा डिवाइड हम कर दे रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, 1 मिनट रुक जाओ, 7.2। इसका मतलब है कि हम यहां से 7.2 यहां पर क्या ले लें, डिस्टेंस ले लें। ठीक है, देखिए क्या करें, 7.2 यहां से यहां डिस्टेंस ले लीजिए आप। ऊंचा है क्या, ठीक, 7.2 डिस्टेंस ले लीजिए यहां से, 1 2 3, 7.2 मान लीजिए यहां पर। ठीक, ये पॉइंट आपको मिल गया, और ये कितनी होगी, 7.2, और इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये रहा 1.5 में बन गए। ये रहा, देखते रहिए कैसे ड्रा कर रहे हैं, आप लोग भी ड्रा करना है, देखिए हो गया। अब यहां से 2.4 इसको ले लीजिए, 2.4 कितना हो गया, 2.4, 4.8, तो हम ड्रा कर दिए 4.8। एक ये थोड़ा ऊंचा है क्या, 1 2 3 4 5, 4.8, 2 2 4 8, ये रहा, देख रहे हैं, ये कितना हो गया, 1.5 संबंधे 1। किसको ये खींच नहीं पा रहे हैं अभी बताइए, कितने लोग ये ड्रा नहीं कर पाए, किसको डाउट हुआ है ड्रा करने में। हाँ प्रदीप बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं, देखिए क्या है कि ये समझ में आ रहा है, एन इन एच इंटू वी समझ में आ रहा है, यस यस संबंधे भी 1.5 लेते हैं ना, 1.5 लेते हैं। ठीक, अब समझ जाओगे आप, देखिए जब ये 1.5 लेते हैं आपको पता है, क्लियर, मतलब हम जितना वर्टिकल जाएंगे उसका 1.5 गुना हार्जेंटल जाएंगे। कितना, जितना वर्टिकल जाएंगे उसका 1.5 गुना हार्जेंटल जाएंगे, यही है। अब वर्टिकल इस पॉइंट से ही बनाना है हमें, तो इस पॉइंट से हम वर्टिकल कितना गए, 2.4 मीटर गए। 2.4 मीटर को कन्वर्ट कर दो स्केल में, 50 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4.8 आएगा। 4.8 स्केल से खींच दिए, ड्रा, खींचना नहीं, पॉइंट मान लो, पॉइंट मान लो। उसके बाद 1.5 गुना उधर जाना है, 1.5 गुना जाना है, मतलब 2.4 मल्टीप्लाई 1.5, तो जो भी आएगा स्केल स्केल चेंज करोगे तो 7.2 आएगा। या फिर जो 4.8 ड्रा किए थे उसी दुगुना कर दो, वो 1.5 गुना कर दो, तो 7.2 यहां पर स्केल रखो और यहां पर पॉइंट मान लो, तो यहां पर पॉइंट मान लिए, और इसको यहां से तिर्यक मिला दो, स्लोप बन गया। तो हाँ, अब ये वाला कुछ नहीं है, ये वाला तो क्वेश्चन फिगर में दे रखा है ना बच्चे, अभी तक तो हाइट दिया था क्वेश्चन फिगर में, क्वेश्चन फिगर में दिया था बैंक की तली से ऊंचाई 2.4 मीटर, कह रहा है बैंक की ऊपरी चौड़ाई, जो बैंक की ऊपरी चौड़ाई है वो कह रहा है 2.40 मीटर, तो ये ऊपरी चौड़ाई दे रखा है 2.40 मीटर, ये वाला, ये क्या है 2.40 मीटर, ये ऊपरी चौड़ाई है बैंक की, ये 2.40 मीटर, क्लियर। हाँ, ऐसे ही सभी में काम करना, एक एक पढ़िए, सारे डाउट क्लियर रखिए। सपना जी बता दिए हम दोबारा, अभी भी डाउट हो तो बताइए।
समझ में आया? चलिए आगे अब देखिए, इसके आगे का फटाक से कर ले। अब देखिए, अब इधर वाला भी स्लोप देना है। अब कितना स्लोप देना है ये भी नहीं क्लियर है, तो क्यों नहीं 1.5 देना है आपको, तो 1.5 देना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर भी सेम आप कुछ करना नहीं है। यहां पर क्या करिए, ऐसे ले आइए, और यहां पर चाहो तो इस पॉइंट को ऐसे यहां टिक मार कर लो, ठीक इसके सामने वाला पॉइंट, यहां पर ठीक इसके सामने वाला पॉइंट क्या करो, टिक मार कर लो, सेम इसके सामने वाला पॉइंट यहां पर। ठीक है, टिक मार कर लिया आपने। और उसके बाद यहां पर कितना हाइट ले, ये लिए थे 7.2, तो ये 7.2 यहीं से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर कर लिए, और इस पॉइंट को आप मिला दो बस तुरंत। डिनर कर लो, फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में, थोड़ा सा और। ये क्या किया हमने, मिला दिया। कुछ लोग को ये भी डाउट अभी हो जाएगा, हमें पता है, देखना ये रहा, क्या किया हमने, मिला दिया, काम खत्म। ठीक है, और ये हमारा जो है तैयार हो चुका एक तरफ का। दूसरे तरफ का तो अपने आप तैयार कर सकते हो आप लोग, सेम इसी तरह स्लोप देना है, सेम इसी तरह स्लोप देना। ठीक है, ये क्या करना है, सेम आगे बढ़ा दो बस, काम खत्म। ये क्या हो गया हमारा, ये स्पॉइल बैंक तैयार हो गया। और इसको चाहो तो हॉरिजॉन्टल पूरा खींच दो, ये वाली ड्रा, ये लाइन ड्रा कर दो आप, इसको ड्रा कर दो पूरा, ये पूरा ड्रा कर दो। देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिए, क्या लग रहा है, पूरा मिल नहीं रहा है सही से ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिए हम, ये मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग मिला लीजिएगा, सेम मिलना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर ये सेम मिलना चाहिए जैसे ये है। ठीक है, इस तरह से क्लियर। तो क्या हो गया, हमारा स्पॉइल बैंक हो गया। इसकी जो हाइट है ये भी क्या है, 1.5, 1 मिनट रुक जाइए, ये भी क्या है, 2.4 मीटर। ठीक है, ये 1.5 हो गया, बाकी क्लियर है। इसकी हाइट भी 2.4 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, इस बैंक हो गया। इसी तरह सेम उस तरफ का भी बनाना है। ठीक है, अब इस फिगर को थोड़ा सा छोटा कर दें, प्रॉपर वे में दिखेगा आपको। क्लियर। अब बताइए किसको डाउट है, स्लोप जीएल से मिलेगा ना, मिला दीजिए जीएल से भैया ने, ऊपर ही फिलिंग रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट स्लोप बता दें, अच्छा नवीन, ठीक है बता दे रहे फिर से एक बार पुनः आपको बता देते हैं कैसे खींच रहे हैं। सीतू बघेल बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं, वो हम जो है यहां से लेंगे, ये फुल सप्लाई लेवल से ही लेंगे इसकी हाइट। ठीक है, वो ग्राउंड लेवल से नहीं लेंगे, ग्राउंड लेवल तो आपका यहीं पर रहेगा। और इधर देखिए, यहां पर फिलिंग चल रही है, ऐसा नहीं है खाली जगह है, ये पूरी फिलिंग ही चल रही है, ये पूरा फिलिंग ही चल रहा है, मिट्टी फिलिंग ही है सब, तभी तो फिलिंग में हुआ ना। ये पूरी मिट्टी ग्राउंड लेवल यहीं पर था, हम फिलिंग में कर रहे हैं सारी मिट्टियां। नहीं नहीं नहीं, ताली से नहीं लेंगे, ताली से लेंगे तो फिर वो कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तली से नहीं लेंगे, वो तली किसका, यहीं पर तली होगा। आपका भी सोचना सही है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसा कहीं पर बनाते भी नहीं है ना, फिगर भी देखना है। हम्म। और किसी का डाउट कोई। सौरभ राणा करे सर फुल सप्लाई लेवल, सर समझा दीजिए कैसे ड्रा करना है। ये अभी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, फुल सप्लाई लेवल कुछ करना थोड़ी ना है यार, पहले तो बेड का लेवल बनाना है, फिर यहां से 1.70 मीटर पे आपको क्या करना है, ड्रा कर देना है, काम खत्म। ठीक है, इस तरह से। कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आएगा अगर पूरा क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा तो। चलिए,
तो इधर वाला तो हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर डॉवेल बनाना, एक तो हमारा क्या बैंक हो गया, दूसरी तरफ भी चाहो तो बैंक, लेकिन यहां पर डॉवेल बनाते हैं। अब डॉवेल की साइज नहीं दे रखी है आपके अकॉर्डिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग डॉवेल बना सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। तो ये बैंक तो हमारा हो गया क्लियर इधर वाला। ठीक है, अब हम लोग इधर वाले पे चलते हैं। किसी को डाउट यहां पर? डाउट क्लियर हुआ सबका? हाँ सौरभ बोलिए। सौरभ बोलिए। हाँ, ये वाली दूरी यहां से यहां तक, देखो ये जो हम लोग स्लोप देते हैं, ये मैंने यहां पर अच्छा लिखा नहीं, इसलिए आप लोग डाउट हो रहा। ये वन संबंधी वन का स्लोप दिए हैं, वन संबंधी वन का स्लोप दिए हैं, मतलब वन एच क्या है, एच वी मतलब वन हॉरिजेंटल वन वर्टिकल। तो जितना मतलब यहां पर वर्टिकल कितना 1.70 है वर्टिकल, तो यहां से यहां तक उसका 1.5 गुना उतना ही सेम हो जाए, क्योंकि एक एक है ना, हर वर्टिकल वन तो हॉरिजॉन्टल वन, और फिर इस पॉइंट को मिला देना। यही चीज यहां पर भी किए हैं। हाँ नवीन पूछा था शायद, फिर बता दे कि ये जो हाइट है, जब यहां तक ड्रा कर लेना, तो यहां से भी तो कुछ इसकी हाइट होगी, जितनी हाइट होगी उतना इसका 1.5 गुना यहां पे कर देना, और 1.5 गुना इस पॉइंट को आएगा, इस पॉइंट की इससे मिला देना, काम खत्म। एक डावेल यहां पर बनाया जाता है। डावेल इसलिए हम लोग बनाते हैं कि ताकि रोड यहां पर रहता है ना, एक साइड में, लेफ्ट साइड में हमेशा रोड रहता है, ताकि रोड से कोई भी डायरेक्टली क्या हो, इसमें ना जाने पाए। बैंक हम लोग केवल दूसरी तरफ बनाएंगे, इस तरफ डावेल बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आगे डावेल बना सकते हैं। और डावेल जो बनाना है उसका आप कोई डाटा तो दिया नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाटा यहां पर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप डाटा। उसकी हाइट हाइट उसमें हम लोग कितना ले रखे हैं, हाइट आप चाहो तो सेम उतना ही ले सकते हो, इसमें भी 2.4 नहीं तो 2 ही ले लीजिए, 1.8 ले लीजिए, कोई एक डाटा के अनुसार आप डावेल बना दीजिए। डावेल की कोई साइज दे नहीं रखा है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुकिए, अमन चौरसिया को क्या है, काफी देर से ये भी परेशान है। हाँ अमन बोलिए। नहीं, यहां पर डावेल बनाना है। हाँ बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप कोशिश करिए डावेल बनाइए तो अच्छा से अच्छा होगा। ठीक, और डावेल की जो चौड़ाई है, हाइट क्या रखिए आप, 500 mm रखिए, मतलब 50 सेंटीमीटर नहीं, 50, हाँ 50 सेंटीमीटर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कट हो गया, फिर से एक बार हैंड रेज कर दीजिए। 1 मिनट रुकिए, रुके रहिए, रुकिए, हाँ राहुल बोलिए। हाँ बताइए। हाँ हाँ, हॉरिजॉन्टल 1.5 गुना गए हैं। देखो ये जो है ना, कि जैसे इसकी हाइट 2.4 मीटर है, तो 2.4 का गुणा कर दो चाहे तो 1.5 में, और उसके बाद फिर इसको कन्वर्ट करो 50 के डिवाइड करके। या तो आप जब 2.4 को 240/50 किए थे तो 4.8 आया था, तो यही ड्रा किए थे ये वाली, तो 4.8 में ही क्या करो, 1.5 का गुणा कर दो, तो 7.2 आएगा ना, कि 3 आएगा शायद। ठीक, फिर उसको ड्रा कर दो। ठीक है, अरे यही गए हैं, 7 कितना है गुणा करके देखो, ध्यान से उतर गया मेरे। 4.8 मल्टीप्लाई 1.5, 7.2 सही तो है, तो 7.2 सेंटीमीटर गए हैं अपने आपके जो ड्रा करने वाले स्केल से, 7.2। ठीक है, चलिए, डाटा वाटा बचा कर रखो डाउट आउट के लिए। हाँ दुर्गेश पांडे बोलिए, अभी भी बोलिए। डावेल वगैरह बना लीजिए सेम इसी तरह से जैसे सब बनाए हैं, सेम बनाइए, फटाफट ड्रा करिए। हम्म
किसमें फ्री बोर्ड होता है, आप दिखा लीजिए, दिखा लीजिए 500 दिखा लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। देखिए कोई जरूरी नहीं, हमने क्या बताया था, जब क्वेश्चन में अगर दिया हो तो उन सबको ध्यान में रखते हुए काम करिए, ठीक है। नहीं दिया है, आप बराबर ही लेना तो आप बराबर ही ले सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें नहीं दी होती तो हम उसको अपने से मान लेते हैं, दी हैं तो बराबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कुछ चीजें नहीं दी, बहुत सारे डाटा नहीं दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लेना है तो कम भी हो सकता है। यहाँ नहीं दे रखा है फ्री बोर्ड तो हमने 500 दिखा दिया। हमें अगर लगता है ठीक है हम ऊपर 2.4 भी दिखा सकते हैं फ्री बोर्ड, लेकिन बहुत ज्यादा फ्री बोर्ड नहीं दिखाएंगे, ठीक है, हाइट तक। हम्म। ये यार अलग अलग सब माप की होती है, डिपेंड करता है क्या हम डिस्चार्ज ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है, कितना डिस्चार्ज हमें लेना है उसके अकॉर्डिंग इसकी डिजाइनिंग की जाती है कैनाल की। ऐसा नहीं स्टैंडर्ड है तो रट लीजिए वो ही होगा। भाई आप इंजीनियर हो, डिमांड आ जाएगी, किसी किसी शहर की डिमांड आ जाएगी, किसी एरिया की डिमांड आ जाएगी, इतना डिस्चार्ज पानी देना है, उसके अकॉर्डिंग नहर की डिजाइन ना होगा कि हमारे रटने के अकॉर्डिंग होगा। हाँ ये बर्म वर्म की जो चौड़ाई है ये सब फिक्स रहेगा, 2D वगैरह लेना है, ठीक। और ये जो जो बैंक की, हाँ बैंक की जो हाइट वाइट होती है ये इसकी कैपेसिटी के ऊपर होता है, क्या पता कभी पानी ज्यादा ओवर हो गया तो ये पता चला छोटा बनाए हो तो पूरा बहा ले जाए, ठीक है। इन सब के अकॉर्डिंग वो उसको रखी जाती है, तो वैसा डिजाइनिंग होती है। चलिए, हाँ अशोक बोलिए। किसका? हाँ ट्रैवल दिखा रहे हैं बस जस्ट। देखिए आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम सोच रहे सारे डाउट क्लियर हो जाए तो बार बार आप लोग यहीं पर परेशान रहोगे, क्योंकि सत्यम मानेंगे नहीं ये, इनको हटाना ही पड़ेगा। घबराओ मत, सुबह तुम्हारा खत्म हो जाएगा अपने आप डाटा, पैसा ले लेना वापिस, ठीक है। चलिए अभी हम मैसेज कर देते हैं उसको मैनेजर को, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा आगे देखते हैं, डावल, डावल देख लीजिए। तो डावल में क्या करिए ना, आप उतना ही ले लीजिए, इसकी हाइट कितना ले लीजिए, 500 सेंटीमीटर ले लीजिए, वो 500 mm ले लीजिए, मतलब 50 सेंटीमीटर ले लीजिए आप डावल की हाइट, ठीक है। तो यहां पर चाहे तो हम तो कहेंगे कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, 2.4 है, तो डावल की भी तो हाइट बढ़ा लो ना, चाहो तो आप 1 मीटर कर लो, सीधे 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 1 मीटर कर लो, ठीक है। तो यहां से क्या करना है, 1 मीटर हाइट ले लो, 1 मीटर लोगे हाइट तो चेंज होगा 2 सेंटीमीटर में ना। अगर 100 हो जाएगा, 100 को 50 दूनी 100 तो 2 हो जाएगा, तो लगभग 2 यहाँ पर आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 2 ले लो क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग आप 2 ले लो, क्योंकि दिया नहीं है ना, ये रहा, ये आप दो दो ले लो इसको, ठीक है। देखो ये आप यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ बनाओ, इस पॉइंट पे देखिए। अब देखिए इसकी भी क्या होती है स्लोप, 1.5 होगी, 1.5 होगी ना। तो ये क्या है, हम 2 यहाँ लिए हैं तो 2 1 3 हो जाएगा, 1.5 गुना ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कैसे ड्रा कर रहे हैं, 1 2 3, यहां पॉइंट 3 पर लगेगा। अब इसको स्लोप को मिला दीजिए, काम खत्म। स्लोप लेना सीख लीजिए, मास्टर हो जाएंगे, बता रहे हैं गारंटेड, इस तरह से, ठीक। इसकी जो ऊपर की चौड़ाई है वो कितनी रखनी है, 600 ही रखिए। 600 क्या, हम तो कहेंगे कि एक ही रख लीजिए, 1 मीटर इसको भी रखिए, मतलब 2 खींचिए, ठीक है। इसको भी बढ़ा दीजिए आप, फिर ये तिरछा है ये पूरा स्केल। अब यहां से देखिए फिर ये क्या होगा, 1.5 गुना इधर जाएगा, अभी ये 1.5 गुना यहां पर गया था, अब 1.5 गुना ये भी जाएगा, मतलब कितना जाएगा, 3 जाएगा, कितना, 3 जाएगा, ठीक है। 1 2 3,
फिर इसको मिलाना है। डावेल की जो हाइट कितना लिए हैं, 1 मीटर लिए हैं, क्योंकि वो ज्यादा है, 2.4 है। ये भी कितना लिए, 1 लिए, तो आप ले सकते हो, डिपेंड नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डॉवेल को ज्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डॉवेल हो गया 1 मीटर। हाँ, इसको पूरा नहीं मिलाना था, इसी में रोड भी बनाना है ना यार, ये पूरा नहीं मिलाना था, थोड़ा सा रफ कर दीजिए। इसमें रोड भी मिलाना था, रोड की हाइट नहीं दे रखी है क्या, रोड की हाइट नहीं दे रखी है, 50 सेंटीमीटर ज्यादातर रोड की ऊंचाई होती है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर होती है, तो डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो मान के चलो आप रख सकते हो इसको कितना, ऐसे रख दीजिए। ठीक है, इस तरह से। क्लियर। एक क्यों, एक इसलिए लिए हैं क्योंकि पहले बता दी 2.4 उधर है, तो यहां पर क्या है, ज्यादा हम ले लेंगे, क्योंकि अभी तक 1.8 था, तो हम यहां पर 600 ले रहे थे हाइट। ठीक है, मतलब 600 mm में, ये 1 मीटर में ले रखे हैं, ज्यादा लेंगे थोड़ा सा। ठीक। अब हम एडमिन बनेंगे 6 सेमेस्टर में, पता है कौन बनेगा, टारगेट पे जो आ जाता है ना हमारे, उसका फिर नैया पार हो जाती है अच्छे से। चलिए, अब ये क्या है हमारा, ये रोड हो गया। रोड की जो चौड़ाई कितनी है, 3.5 मीटर बनानी है, कितना, 3.5 मीटर बनाना है। तो कितना हो गया, 350 डिवाइड बाई 50, कितना हो जाएगा, 350 डिवाइड बाई 50, 7 हो जाएगा। स्केल से कितना बनाएंगे, 7 बनाएंगे, तो यहां से 7 होनी चाहिए, यहां से कितना हुआ, 7×5 = 12, हो तो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ज्यादा है कर दिए हैं लगभग, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ठीक है, ये रफ कर दीजिए इतना। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप नाली बना दीजिए इस तरह से, सेम फिर यहां से लीजिए और ऐसे नाली बना दीजिए। इसकी कितना रखिए, नाली 400 रखना है। अच्छा, नाली यहाँ पर बनाना है, इधर कर दीजिए। स्लोप होगा ये 400 रहेगा, 400 mm, एक्चुअल में 400 mm है ये। ठीक है, डायमेंशन अकॉर्डिंग नहीं। ये क्या हमारा रोड है, इंस्पेक्शन रोड, इंस्पेक्शन रोड। अब इसमें 180 जो स्लोप होता है ना, 160 180, वो उतना दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं, सब उतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, बस लिख दो कि 180, लेकिन हो उतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि कैसे दिखाओगे, पॉसिबल नहीं है ना इंस्पेक्शन रोड को दिखाना। ठीक, आई बात समझ में। ये वन वन संबंधे, डेढ़ संबंधे वन, ये क्या है, डेढ़ संबंधे, क्या कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझाने में आप लोग कितना टाइम व्यतीत हो गया सोचिए, नहीं तो फटाक से बन जाता, कुछ था क्या इसमें। ठीक है, रोड की जो ऊंचाई है ना, अक्सर क्या होता है, देखिए आजकल जो रोड बन रहा है, वो टोटल सब लेयर वेयर लेके ज्यादातर 50 सेंटीमीटर रहता है। कितना, 50 सेंटीमीटर रहता है रोड की ऊंचाई जो होती है ज्यादातर। ठीक, उसमें गिट्टी डालेंगे, वो सब डालते हैं, सब डाल डोल के मोटाई बनाते हैं 50 सेंटीमीटर। ठीक, ज्यादातर घंटे। अच्छा, दुर्गेश भी लाइव थे लग रहा है। चलिए, हाँ सत्यम बोलिए। हो गया, ये क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। क्या चीज, कैसे, हाँ, तो क्या नहीं बनाए हैं क्या बर्म,
ये तो बर्म तो है दोनों साइड, ये बर्म तो ही है ना, ये देखो, ये बर्म ही तो बनाए हैं, देखो यार है तो, ये बर्म ही तो है देखो, BEARM होगा ना, ये बैंक, बैंक है ना, तो बैंक थोड़ी ना रहेगा हर जगह, बैंक उठा कर लगा दोगे, डॉवेल होगा ना, रोड बनाना रहता है, आज हर जगह मनमानी चार्ज से बना दोगे, हैं, यही पढ़ रहे हो, दोनों तरफ बना के, नहीं तुम बना के आना, ठीक है, नहीं बनाते हैं, जो स्टैंडर्ड है उस पर काम करोगे, रोड नहीं रहेगा, बिना रोड के ही इसका इंस्पेक्शन होगा इसका, क्लियर हुआ। अब आप डाउट पूछिए, ये क्वेश्चन फिगर बन चुका है, अब बोलिए, हाँ बलिंदर कुशवाहा बोलिए, बलिंदर कुमार बोलिए। अरे इसमें भी स्लोप दे दीजिए 1.5 का भाई, इसकी हाइट जो है कुछ रख दीजिए, हाइट इसमें हम दिखाए नहीं थे क्या, हाइट आप रख लीजिए, तो डाटा दिया नहीं रहता है ना, तो और समस्या होती है कि अपने से डाटा ले लो कहीं गलत ना कर दें, ठीक है, आप हाइट रख लो, इसकी भी हाइट आप रख लो 500 रख लो, चाहे 500 रख लो इसकी हाइट, 50 सेंटीमीटर करीब, ठीक है, आप कर सकते हो 1.5 से करके कर लेना, जैसे सब किए थे, ठीक, समझ में आया सभी लोग को, इसी तरह से कटिंग फीलिंग वाला भी बनाना है, सब बनाना है, आई बात समझ में। हाँ अमन बोलिए। हाँ तो उसको 100 पे, 180 पे, 180 पे भी बना लो, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 100 बनाओगे तो ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है, मतलब स्केल हम बढ़ा लेंगे तो छोटा फिगर बनेगा, स्केल छोटा लेंगे तो बड़ा फिगर बनेगा, यही सर्वे में पढ़ाए थे ना। चलिए, हमको लगता है कि आई होप सबके डाउट क्लियर हो चुके होंगे, क्यों, इस कैनाल से, और क्लास कैसा लगा ये भी फीडबैक दें, कल हम कौन से टॉपिक लेकर आए ये भी बताएं, संदीप पाल बोलिए। हाँ ये नोट्स है कि नहीं तुम्हारे पास, पहले बताओ, तो उसमें है नहीं, तुम ना परेशान हो, नोट्स होने के बावजूद उसमें देखो, ये तो हम समझाने का तरीका बताएं आपको, अब छोटा किए पूरा दिखे, अब उसमें कैसे दिखेगा आपको, मनीष कुमार, भैया जिसको समझ में आ चुका हो वो जा सकता है, अब कुछ आगे नहीं पढ़ाया जाएगा, टॉपिक खत्म है, तो अपना डाटा ना वेस्ट करें। हाँ चलो बढ़िया है, नहीं नहीं हम रिमूव करेंगे, 2 4 लोग को करेंगे तब हालत खराब होगी, ऐसे नहीं होगी, मजाक बना लिए हम, यूट्यूब से हटने के लिए तो यहाँ पर आए कि हम यहाँ पर अपना पढ़ा सकें, कोई डाउट, सारे डाउट क्लियर कर सकें, यूट्यूब से नहीं हो पाता, वही है ना, यूट्यूब पर हम गूंगे आप भी गूंगे, वही हाल हो जाता है, ना हम आपसे कोई इंटरेक्ट ना आप हमसे इंटरेक्ट, तो वो फिर नहीं मजा आता है पढ़ने में, इसीलिए हम वहां पर बहुत कम कर दिए हैं, ठीक है। अरे यार मनीष बंद करो यार अपनी तरफ से, बंद नहीं हो रहा है तुम्हारा, हाँ हाँ जितेंद्र बोलिए। हाँ हाँ डेली ये चलेगा ड्राइंग डाउट, इसी में थ्योरी चला देंगे 1 2 दिन बाद, हम बता दे रहे हैं टॉपिक, कल सुबह हम मैसेज कर देंगे कि रात में कौन सा टॉपिक चलेगा, ठीक है,
कल दिन में मैसेज कर देंगे, उसी टॉपिक पर आप लोग एनालिसिस करके बना के आप बताइएगा, डाउट लेके आइएगा, ठीक है। तो कल सुबह मैसेज कर देंगे कौन से टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ठीक। चलिए। मैनहोल, चलो ट्रैप या मैनहोल पर कोई चर्चा करेंगे, हम सुबह कंफर्म कर देंगे, ठीक। चलिए 1 मिनट सौरभ। हाँ सौरभ बोलिए। हाँ, उतना वर्टिकली उतना हॉरिजॉन्टली स्लोप है, सेम, ठीक। जैसे अगर 1.70 वर्टिकल गए हैं तो वही सेम हॉरिजॉन्टल सेम उतना जाएंगे, जो पॉइंट मिलेगा उसको हम मिला देंगे बस। हम्म, चलिए ठीक है। ठीक, ये डाउट क्लास यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा। जिसकी आपके दोस्त यार मित्र होंगे जो कोर्स नहीं लिए हैं, अगर वो डाउट फिर से देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाएंगे, वहां पर मिल जाएगा, सुबह अभी रात में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ओपन कर दिए थे तो वहां पर भी जा अपलोड हो रहा है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा डाउट क्लास, ठीक है, यूट्यूब पर भी। चलिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।